ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात हरियाणा के रण की। हरियाणा के रण में वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कमीशन और बीजेपी मिशन मोड में काम करते हैं। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे मोदी और आपका बेटा। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि पहली ही सूची में हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं और दूसरी सूची में प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगा। उधर कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम को लगातार आगे बढ़ाकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। में विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के नेताओं ने इस देश और प्रदेश के लोगों का शोषण किया है, भ्रष्टाचार, भ्रम, झूठ व शोषण कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि हम पहली ही सूची में सरकार बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं बख्शती, हर नाम के ऊपर राजनीति करती है। वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, वो पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है, वो सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है और सबका शोषण करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप उसका अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसके डीएनए के अंदर है कि उसने महिलाओं का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, किसान का शोषण किया, गरीब का शोषण किया। जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने नेताओं का भी शोषण करते हैं। अभी देखना आप, उनका भी शोषण करते हैं, कार्यकर्ताओं का भी शोषण करते हैं। इसी सूची से हमारी पूरी होगी और 23 की सूची जब आएगी वो एक्स्ट्रा होगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना। उधर हरियाणा में अपने 10 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिशों में लगी कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस बीते 10 सालों का हिसाब बीजेपी से मांग रही है। कांग्रेस एक मुहिम चला रही है जिसका नाम हरियाणा मांगे हिसाब रखा गया है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर भी सवाल उठाए हैं। वक्त पर था, आपने वो अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा को विकास से हटाकर अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पहुंचा दिया। आप किस मुंह से आज युवाओं से वोट मांगते हैं? जो मर जवान और मर किसान का नारा मोदी जी आपने दिया था कि हमारी वजह से किसान और युवा जो है, जवान जो है, उसकी हालत खराब है। मोदी जी, खट्टर जी और नायब सैनी जी तीनों हमारे इन सवालों का उत्तर दें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इनका जाना तो वैसे तय ही है, अभी लोग जा ही रहे हैं। जिस तरह से इनकी पहली लिस्ट आई और टिकटों में सर को डबल हो रहा है। पिछली बार नारा था, अब की बार 75 का। एक ही दिन में 75 नेता इनके पिछली एक दिन 24 घंटे में छोड़कर चले गए हैं। उधर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना से जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी पर भी तंज किया। आने वाले दिनों में हरियाणा और कुरुक्षेत्र छोड़ो, सीएम सैनी लाडवा में ही दिन रात एक कर रहे होंगे। सरकार से मैं बात कहता था कि मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है। कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, अकेले लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की सियासत बिछ चुकी है। बिसात की मोहरें सज चुकी हैं, चालें चली जा रही हैं। 5 राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल चुनावी रण में टकराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सैनी, चौटाला परिवार के सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। नायब सैनी की जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशें रहेंगी, वहीं कांग्रेस भी इस बार उलटफेर करने की कोशिश में लगी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज।